मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है और संकट के समय मेरी आत्मा की सुधि ली है। यहाँ तेरी करुणा उस मसीहा यीशु की क्रूस की मृत्यु की ओर संकेत करती है। आमतौर पर इन भजनों में तेरी करुणा परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को कहते हैं जो अनंत काल से पहले चुने हुए अपने लोगों को बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र तक को दे देते हैं। यहाँ भी वही बात है। यहाँ इसके बाद वाला दूसरा भाग भी इसका समर्थन कर रहा है, अर्थात क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है और संकट के समय मेरी आत्मा की सुधि ली है, एक संबंधवाचक उपवाक्य है जो पहले आने वाली तेरी करुणा की विशेषता बताता है। दूसरे शब्दों में यह इस बात की व्याख्या कर रहा है कि पहले आने वाली तेरी करुणा क्या है। यहाँ दुख का अर्थ कष्ट है और दृष्टि की का अर्थ देखना या निहारना है। साथ ही यहाँ संकट क्लेश उस क्रूस के कष्टों, उस मसीहा यीशु के क्रूस के दर्द की ओर संकेत करता है। अर्थात यहाँ तेरी करुणा परमेश्वर के उस प्रेम की ओर संकेत करती है जो यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि भविष्य में परमेश्वर उस क्रूस के क्लेश और दर्द को देखेंगे, और यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि वह क्रूस का दर्द कितना क्रूर और भयानक है, अपने एकलौते पुत्र तक को दे देते हैं। दूसरे शब्दों में वह मसीहा यीशु जो क्रूस पर लटककर लहू बहाकर मर रहा है, वह परमेश्वर के इस वाचा वाले प्रेम के कारण है। नहीं, वह मसीहा यीशु स्वयं जो क्रूस पर लटककर लहू बहाकर मर रहा है, वह उन परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए है जिन्हें परमेश्वर ने अनंत काल से पहले चुना था। अर्थात वह मसीहा यीशु परमेश्वर के इस वाचा वाले प्रेम से मगन और आनंदित होगा। इसे फिर से कहें तो वह मसीहा यीशु स्वयं की क्रूस की मृत्यु को मगन और आनंदित होकर स्वीकार करेगा। तो वह मसीहा यीशु इस प्रकार क्यों कह रहा है? मत्ती 27 अध्याय 39-44 पद में, और जो उधर से निकलते थे वे सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। इसी प्रकार मुख्य याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों के साथ ठट्ठा करके कहते थे, और जो डाकू उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी वैसी ही निंदा करते थे, ऐसा कह रहा है। यहाँ सिर हिलाना उस समय के यहूदी समाज में अत्यधिक तिरस्कार और उपहास को दर्शाता था। नहीं, उस समय यह क्रूस का मृत्युदंड न केवल कैदी को अत्यधिक दर्द देता था बल्कि शर्मिंदगी और सामाजिक विनाश भी देता था। अर्थात यह क्रूस का मृत्युदंड कैदी के शरीर पर एक धागा भी न होने की स्थिति में पूरी तरह नग्न अवस्था में किया जाता था। यद्यपि हम पवित्र चित्रों के माध्यम से यीशु की छवि देखते हैं जिसमें क्रूस पर मृत्युदंड के दौरान उस भाग को कपड़े से ढका हुआ दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में उन्हें पूरी तरह नग्न अवस्था में इसका सामना करना पड़ा होगा।